फिलिस्तीन के हक में एक और अच्छी खबर और इसराइल को कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका। आखिर दुनिया देख रही है कि क्या कुछ हो रहा है, इसराइल की मंशा क्या है और किस तरह से फिलिस्तीनी अवाम, गजा की अवाम बेबस है, मजबूर है, उसके साथ जुल्म और ज्यादती हो रही है। दोस्तों, आपका मेजबान मैं हूं विशाल, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। इस वक्त एक बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा यानी यूनाइटेड नेशंस में दो अहम करारदादें मंजूर हुई हैं और ये दो अहम करारदादें क्या हैं? फिलिस्तीन और मकबूजा गोलान पर, गोलान हाइट्स जिसे कहा जाता है, उस पर काबिज इस्राएली कब्जा खत्म करने का मुतालबा किया गया है। एक बड़ी खबर है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली ने फिलिस्तीन और मकबूजा शुमाली गोलान यानी नदन गोलान हाइट्स शुमाली गोलान पर काबिज इसराइल के गैर कानूनी तसल्लुत के खात्मे के लिए दो अहम करारदादें मंजूर कर ली, जो आलमी बिरादरी की सतह पर फिलिस्तीनी कॉज और अरब हुकूक की दोबारा तौसीक की हैसियत रखती हैं। यह बहुत बड़ी बात है। अब इस पर कौन अमल करे ना करे ये दीगर बात है, लेकिन इस बात को मान लेना, इसे तस्लीम कर लेना कि इसराइल ने कब्जा किया है, इसराइल काबिज है, उसने ऑक्युपाई कर लिया है, उसने जबरदस्ती कब्जा किया, उसने किसी का हक मारा है, उसने किसी का हक छीना है। यह बात यहां सामने आ रही है। तो यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली ने फिलिस्तीन और मकबूजा शामी यानी सीरिया, शाम कहते हैं सीरिया को, तो शामी गोलान पर काबिज इसराइल के गैर कानूनी तसल्लुत के खात्मे के लिए दो अहम करारदादों को, रेजोल्यूशन को मंजूर कर लिया है। अब आपको बताते हैं इसकी पूरी डिटेल क्या है। फिलिस्तीन से मुताल्लिक करारदाद मंगल के रोज जिबूती, उर्दन और इसके साथ ही साथ मोरितानिया, कतर, सेनेगल और रियासत फिलिस्तीन की जानिब से पेश की गई थी। इन लोगों ने ये करारदाद पेश की थी, रेजोल्यूशन पास किया था। कौन कौन सा मतलब मूव किया था? फिलिस्तीन से मुतल्लिक करारदाद किसने किया था? इसको किया था जिबूती, उर्दन, मोरितानिया, कतर, सेनेगल और रियासत फिलिस्तीन की जानिब से पेश की गई थी। इस करारदाद के हक में 151 ममालिक कहते हैं कंट्रीज के प्लूरल को, यानी मुल्क का जमा ममालिक, 151 ममालिक ने वोट दिया, जबकि सिर्फ 11 ममालिक यानी 11 देशों ने इसकी मुखालफत की। अब आप सोचें कितनी बड़ी जीत है। ये एक मोरल विक्ट्री है, ये मोरल विक्ट्री है फिलिस्तीनियों की। इसका मतलब यह है कि दुनिया जानती है, दुनिया में रहने वाले लोग जानते हैं कि चूंकि फिलिस्तीन के साथ लगातार जुल्म हो रहा है, बर्बरियत हो रही है, इसलिए हर ज्यादातर मुल्कों में जो आम लोग हैं, जो कॉमन मैन है, वो सड़कों पर आ गए। उन्होंने अपनी हुकूमतों पर दबाव बनाया। इसका नतीजा यह है कि हुकूमतों ने इस तरह का फैसला दिया है। फिलिस्तीन से मुतल्लिक करारदाद जो रेजोल्यूशन था, उसे जिबूती, उर्दन, मोरितानिया, कतर, सेनेगल और रियासत फिलिस्तीन की जानिब से पेश किया गया था। और इस करारदाद, इस रेजोल्यूशन के हक में, इसके पक्ष में 151 ममालिक ने वोट दिया। अब आप सोचें, जो मुल्क होते हैं, जो देश होता है, वो देश क्या है? देश दरअसल नागरिकों से ही तो चलता है ना। तो इसका मतलब क्या है कि 151 मुल्कों, 151 देशों के लोग भी ये जान रहे हैं कि फिलिस्तीन के साथ जुल्म हो रहा है और जालिम कौन है? इसराइल। ये उनके इस वोट से पता चलता है। तो उन्होंने माना, 151 देशों ने इसके हक में वोट दिया, फिलिस्तीन के हक में वोट दिया और इसराइल के कब्जे के खिलाफ वोट दिया, जबकि सिर्फ 11 मुल्कों ने, सिर्फ 11 देशों ने इसकी मुखालफत की, जिनमें काबिज इसराइल और अमेरिका सबसे नुमाया है। अब आप सोचें, हर बार जब ऐसी कोई बात सामने आती है तो उसमें अमेरिका इसराइल के साथ खड़ा नजर आता है। यहां भी 151 देश एक तरफ हैं, वो इसराइल के खिलाफ, इसराइल के कब्जे के खिलाफ हैं, फिलिस्तीनियों के हक में है, लेकिन इसराइल के साथ साथ अमेरिका उसके साथ खड़ा नजर आता है और अमेरिका उन 151 देशों से अलग है। क्यों? क्या इसका मतलब यह है? क्या यह एक तरह से अमेरिका दिखाना चाहता है, दर्शाना चाहता है, बताना चाहता है कि वो चूंकि ताकतवर मुल्क है तो वो जो चाहेगा वही होगा? अमेरिका सबसे नुमाया इसमें नाम है। जो 11 देश जो इसके खिलाफ गए वो कौन है? इसराइल और अमेरिका उसमें शामिल है। अब आपको आगे बताते हैं, इन दोनों ने दरअसल इसमें हिस्सा ही नहीं लिया, यानी ऐसा नहीं है कि उसके खिलाफ वोट की। तो पूरी बातों को बता रहे हैं कि जो इस करारदाद के हक में, यानी कि जो फिलिस्तीन पर कब्जा है, उस इसराइली कब्जे को, फिलिस्तीन पर इसराइली कब्जे को खत्म किया जाए, उसे कब्जा माना गया, उसको हटाने की कोशिश की गई, उसको हटाने के हक में रेजोल्यूशन पास कराया गया। इस करारदाद के हक में 151 ममालिक ने वोट दिया, जबकि सिर्फ 11 ममालिक ने इसकी मुखालफत की, जिनमें काबिज इसराइल और अमेरिका सबसे नुमाया हैं। तो 151 ममालिक ने वोट दिया, जबकि सिर्फ 11 ममालिक ने इसकी मुखालफत की, जिनमें काबिज इसराइल और अमेरिका सबसे नुमाया नाम है। मजीद 11 मुल्कों ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। 151 ने हक में वोट दिया इसके पक्ष में, 11 मुल्कों ने इसके खिलाफ वोट दिया और 11 मुल्क ऐसे थे जो वोटिंग में उन्होंने हिस्सा ही नहीं लिया। अब आपको बताते हैं, चूंकि ये रेजोल्यूशन पास हो गया,
यह करारदाद मंजूर कर ली गई, चूंकि इसके हक में वोट ज्यादा है। तो मंजूर शुदा करारदाद अक़वाम मुत्तहिदा यानी यूनाइटेड नेशंस की फ़लस्तीनी मसले के हवाले से जिम्मेदारी का इरादा करती है और मुतालबा करती है कि काबिज इसराइल 1967 के बाद कब्जे में ली गई तमाम फ़लस्तीनी सरजमीन से हट जाए। साथ ही यह करारदाद दो रियासती हल की भी हिमायत करती है। इसी दो रियासती हल की तरफ अभी हाल ही में पॉप लियो ने भी यह कहा था कि दो रियासती हल ही एक वाहिद रास्ता है मुकम्मल अमन शांति का। अब आपको बता दें कि जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशंस की जो जनरल असेंबली है, उसने दूसरी करारदाद भी मंजूर की जो मिस्र ने पेश की थी। किसने पेश की थी? मिस्र यानी इजिप्ट ने। यह करारदाद काबिज इसराइल से मुतालबा करती है कि वो शामी गोलान की मुकम्मल तौर पर गैर कानूनी और नाजायज कब्जा शुदा सरजमीन से पीछे हट जाए। शामी यानी सीरिया के गोलान पर, गोलान हाइट्स पर जो इसराइल का कब्जा है, इस करारदाद में यह बात सामने आ गई कि जो ज्यादातर मुल्क वो चाहते हैं कि इसराइल उस कब्जे को भी छोड़ दे और पीछे हट जाए और गोलान के इंजमाम के बैनुल अक़वामी कानून की सरी खिलाफ वर्जी करार देती है इस करारदाद में। अब इस रेजोल्यूशन के हक में कितने वोट पड़े, मुखालफत पे कितने पड़े, ये आपको बताता हूं। ये जो रेजोल्यूशन था जिसमें सीरिया के गोलान हाइट्स पर इसराइली कब्जे को कब्जा मानते हुए उसे वहां से हटने के हक में जो वोटिंग हुई है वो हुई है 123 मुल्कों ने, जी हां 123 मुल्कों ने यह माना कि सीरिया के गोलान पर इसराइल का कब्जा है जो गैर कानूनी है और इसराइल को पीछे हटना चाहिए। जबकि 7 मुल्कों ने इसकी मुखालफत की। मुखालफत यानी विरोध करने वाले मुल्क कितने हैं, देश कितने हैं? सिर्फ 7। और इसके पक्ष में कितने हैं? 123 मुल्क। दुनिया के 123 मुल्क इसके पक्ष में हैं कि इसराइल का कब्जा गैर कानूनी है और इसराइल को अपना कब्जा खत्म कर लेना चाहिए, इसराइल को सीरिया के गोलान से पीछे हट जाना चाहिए। अब इन जो 7 मुल्कों ने जिन्होंने इसकी मुखालफत की है, जिनमें काबिज इसराइल और अमेरिका शामिल है, यहां भी अमेरिका शामिल है, यहां भी अमेरिका इसराइल के साथ खड़ा है, यहां भी दुनिया के बेशतर मुल्क, ज्यादातर देश जो बात कह रहे हैं, अमेरिका का उससे स्टैंड अलग है। जबकि इस करारदाद पर, इस रेजोल्यूशन पर 41 मुल्क, 41 देश ऐसे थे जिन्होंने वोटिंग में हिस्सा लेने से गुरेज किया। लेकिन कितने मुल्कों ने इसके हक में वोट किया? 123। कितने मुल्कों ने इसके खिलाफ वोट किया? महज 7। और जिन्होंने हिस्सा ही नहीं लिया वोटिंग में वो 41 हैं। तो आप देखिए इससे क्या साबित हो रहा है कि दुनिया के ज्यादातर देश, और सिर्फ ज्यादातर नहीं, ऐसा नहीं कि 5 लोग नहीं मानते, 6 मानते, नहीं, बल्कि आप देखें कि जो लोग मान रहे हैं कि इसराइल काबिज है, इसराइल ने कब्जा किया है, इसराइल ने गैर कानूनी काम किया है, उनकी तादाद बहुत ज्यादा है। 151 देश, 123 देश। और जो नहीं मान रहे, जो इसके खिलाफ हैं, वो सिर्फ 7 हैं या 11 हैं। तो करारदाद में वाज़ेह किया गया है कि काबिज इसराइल की जानिब से सीरियन गोलान पर कब्जा और उसका अमली इंजमाम बैनुल अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है, इंटरनेशनल लॉ का वायोलेशन है। इंटरनेशनल लॉ का वायोलेशन है। कौन कर रहा है वायोलेशन? इसराइल कर रहा है। इसराइल के साथ कौन खड़ा है? अमेरिका खड़ा है। तो यहां पर यह बात सामने आ रही है कि करारदाद में जो बात सामने आई है कि इसराइल की जानिब से शामी गोलान यानी जो सीरियन गोलान पर कब्जा और उसका अमली इंजमाम बैनुल अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी, अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है और सलामती कौंसिल की सन 1981 की करारदाद नंबर 497 से बराह रास्त मुतसादम है, यानी उससे टकराती है। तो इस करारदाद के बाद जारी होने वाले पहले रद्द-ए-अमल में सीरिया के वज़ारत ख़ारजा ने, यानी जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री होती है, सीरिया के वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि करारदाद यानी रेजोल्यूशन काबिज इसराइल से मुतालबा करती है कि वो पूरे के पूरे मकबूजा शामी गोलान यानी सीरियन गोलान से इनखला करे, वहां से पीछे हट जाए, कब्जा छोड़ दे, खाली कर दे। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान यानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक करारदाद के हक में बढ़ते हुए वोट इस बात की दलील हैं कि आलमी सतह पर नई शाम के मौक़िफ़ और मकबूजा गोलान की आज़ादी के उसूली मौक़िफ़ को मुसलसल बढ़ता हुआ आलमी ताउन यानी अंतर्राष्ट्रीय समर्थन, इंटरनेशनल सपोर्ट हासिल हो रहा है। तो अब आप देखें, अब आप सोचें जरा कि जो इसराइल ये कहता रहा है कि हमारे पर हमला हो रहा है या फिर ये कि हमें जो है परेशान किया जा रहा है, आप सोचें इसराइल ने ही दरअसल इसकी कहीं ना कहीं बुनियाद रखी है। इससे ही बात सामने आ रही है। क्योंकि आज अगर दुनिया के ज्यादातर मुल्क इसराइल के खिलाफ नजर आते हैं तो क्यों नजर आते हैं? इसलिए कि लोगों को यह महसूस हो गया है कि इसराइल ने एक लंबे अरसे तक दुनिया की आंखों में धूल झोंका, एक लंबे अरसे तक उसने हकीकत जो है छुपाई,
लोगों तक हकीकत पहुंचने नहीं दिया। अब जब लोग इसके तरफ मुतवज्जे हुए, अब जब इस जंग के बाद से लोगों ने इस मुद्दे को गौर से समझना शुरू किया, तो लोगों को यह एहसास हो गया कि दरअसल गुनहगार कौन है, या गलत कौन कर रहा है, या गैर कानूनी काम कौन कर रहा है। इस्राइल कर रहा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली कह रही है। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में जो करारदाद पास हुई है, जो रेजोल्यूशन पास हुआ है, वहां से ये संदेश सामने आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है, कहते हैं ना कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब आप सोचें, क्या यह माना जाए कि भाई आप गलत पे गलत करते जा रहे हो, आप इंटरनेशनल लॉ के वायलेशन करते जा रहे हो, लेकिन चूंकि अगर आपके पास ताकत है तो आप सब कुछ करते रहोगे, और जिसके पास जो थोड़ा कमजोर है वो सिर्फ ये मजबूर होगा कि वो आपके जुल्म को सहे, वो आपके जुल्म के खिलाफ खुद को खड़ा करने की जद्दोजहद भी ना करे, उसके खिलाफ वो अपने डिफेंस में वो खड़े भी ना हो, अपने डिफेंस में वो आप पर जो है वार भी ना करे। तो लगातार इसराइल की ऐसी हरकतों को साथ किसका मिल रहा है? अमेरिका का। आपने देखा कि 151 मुल्क जहां फलस्तीन पर कब्जे के खिलाफ हैं, इसराइल के खिलाफ हैं, लेकिन वहां पर इसराइल के साथ खड़ा कौन है? अमेरिका। आपने देखा कि 123 मुल्क जहां सीरिया के गोलान पर इसराइली गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ हैं, वहां इसराइल के साथ कौन खड़ा है? अमेरिका। अब आप समझे कि दरअसल हो क्या रहा है। दुनिया को डेमोक्रेसी, जमहूरियत, इंसाफ की बातें बताने वाला दरअसल वो इंसाफ के साथ है या नहीं, यह आप खुद तय करें। आप देख रहे थे न्यूज़ 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपका मेजबान विशाल। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अपने तासुरात, अपने रिएक्शंस आप हमें कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं।